मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, तृणमूल कांग्रेस का भी भविष्य पूरी तरह से जो है अंधेरा में चला गया है और ममता बनर्जी के साथ साथ ममता बनर्जी और इन पीसी भाइपों का जो पॉलिटिकल फ्यूचर है वो भी पूरा अंधेरा में विलीन हो गया है। कांग्रेस ही एक डूबता हुआ नैया है, ऊपर से ये जो तृणमूल कांग्रेस का नैया पूरा से डूब चुका है। तो अभी ये लोग जाके वहां शिफ्ट होने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन डूबना तो पड़ेगा ही। बंगाल की लोग, बंगाल की जनता, पूरे देश की जनता ये अपीसमेंट का राजनीति और ये जो नेपोटिज्म का राजनीति है, इसके खिलाफ अपना जो राय दे रहा है। पहले ही ममता बनर्जी का जो नाव है वो बंगाल चुनाव में डूब चुका है और अभी ममता दीदी जो है वो किसी तरह कांग्रेस को पकड़ के बचने का प्रयास कर रहा है। तृणमूल कांग्रेस पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। ममता बनर्जी को पूरी तरह से बंगाल की जनता ने प्रत्याख्यान किया, उनकी पार्टी के एमएलए एमपी ने प्रत्याख्यान किया और उसके साथ साथ उनकी जो कोर टीम था वो भी उनको प्रत्याख्यान किया। कांग्रेस के पास क्या है कि किसी भी हाल में बचने के लिए मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, तृणमूल कांग्रेस का भी भविष्य पूरी तरह से जो है अंधेरा में चला गया है और ममता बनर्जी के साथ साथ ममता बनर्जी और इन पीसी भाइपों का जो पॉलिटिकल फ्यूचर है वो भी पूरा अंधेरा में विलीन हो गया है। ममता जी ऐसा क्यों कर रही है, क्या लगता है? देखिए, जब डूबता हुआ इंसान होता है वो किसी भी चाहे वो घास घुसे को भी पकड़ के बचने का प्रयास करता है, तो वैसा ही हुआ है। कांग्रेस ही एक डूबता हुआ नैया है, ऊपर से ये जो तृणमूल कांग्रेस का नैया पूरा से डूब चुका है। तो अभी ये लोग जाके वहां शिफ्ट होने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन डूबना तो पड़ेगा ही। राजू विस्ता जी कहते हैं कि यहाँ छोटा पप्पू है तो वहाँ बड़ा पप्पू है। देखिए, मैं कहूंगा कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ये पहले से एक ही था, तो ये स्वाभाविक है। इन लोगों का आइडियोलॉजी भी एक है और इन लोगों का राजनीतिक परिकाष्ठा भी एक है, अपीसमेंट का राजनीति और जो है नेपोटिज्म का राजनीति। ये तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस का मूल मंत्र है। तो ये लोग अलग कैसे हुआ, पहले से एक ही है। और अगर आप कहेंगे, आज की बात कहेंगे, तो बंगाल की लोग, बंगाल की जनता, पूरे देश की जनता ये अपीसमेंट का राजनीति और ये जो नेपोटिज्म का राजनीति है, इसके खिलाफ अपना जो राय दे रहा है। तो निश्चित रूप से चाहे ये पीसी भाइपो तृणमूल कांग्रेस में रहे या चाहे भारतीय कांग्रेस में, नेशनल कांग्रेस में जाए, इन लोगों को डूबना तो इनका तय है। शावनी घोष से लेके बहरमपुर के जो के सांसद सारे लोग जो है एनडीए को समर्थन कर रहे हैं। 19 एमएलए एमपी हुआ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से देश में सरकार चला रहा है, जिस तरह से देश की प्रगति और कल्याण ही भारतीय जनता पार्टी की मूल मंत्र है, तो निश्चित रूप से कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति हो जो देश की भला चाहते हैं, उसको तो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करना ही पड़ेगा। तो इनका क्या वापसी आप लोग चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से जिन लोगों की चाहे वो 2021 की पोस्ट पोल वायलेंस हो या फिर जो है बहुत ही घिनौना राजनीति के साथ नाम जुड़ा हुआ है, निश्चित रूप से हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में आए। लेकिन कुछ सभी लोग तो गलत नहीं है, कुछ कुछ ऐसा भी है जो दबाव में आकर किया है, तो निश्चित रूप से वो भी देखा जाएगा, परखा जाएगा। सर, प्रकाश सिंह बाराइक अलीपुरद्वार के राज्यसभा के एमपी, वो भी रिजाइन किया है, अब ये खबर है। देखिए, मैं कहूंगा कि जब जनता ने ही रिजेक्ट कर दिया तो रिजाइन करना ही सम्मान के लिए अच्छा है। अपना सम्मान बचाओ और सम्मान के साथ जियो।